सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपने माँ के पेट में 12 वर्ष तक रहे थे। पड़ोसन बोली भाई सुना तो मैंने भी है। तो धुंधली बोली कि कहीं मेरा बच्चा 2-4 साल मेरे पेट में रह गया तो मरना तो फिर मेरा हो जाएगा। तदा में मरणम भवे, मरना तो मेरा होगा। देख बहन, पहले तो बालक को जन्म देने में माताओं का दूसरा जन्म होता है, और जन्म अगर सकुशल हो जाए तो बालक के लालने पालने में बड़े कष्ट होते हैं। इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया है कि इस झंझट में मुझे पढ़ना ही नहीं है। पड़ोसन ने लाख समझाया और अंत में कहा कि तेरी बुद्धि में जो आए वो तो कर ले। बेचारी चली गई। इतना समझाने के बाद भी कि एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नेव भक्षते पत्या पृष्ठम फलम भुक्त चेते तयोरितम। इतने कुतर्क किए धुंधली ने, आखिर उस फल को खाया ही नहीं। और पतिदेव शाम को लौट करके आए, कहा कि वो फल खा लिया था। हाँ महाराज वो तो उसी समय खा लिया था। पंडित जी को झूठ बोलती रही, लेकिन अगले दिन ही क्या हुआ कि एकदा भगनी तस्या तदंगम स्वेच्छया गता तदग्रे कथितम सर्वं चिंतेयं मयि। दूसरे दिन अचानक उसकी बहन वहां पहुंच गई और बहन ने हाल चाल पूछा कि बहन धुंधली ठीक है? अरे तेरा मुंह आज क्या बात है, ये लटका हुआ क्यों है? अरे कौन सी चिंता तुम्हें हो रही है? धुंधली बोलती बहन तो आज बड़ी अच्छी आ गई, मैं कल से इस फल के झंझट में पड़ी हूं। हमारे पंडित जी ने कहा है कि ये फल खा लेना और फल खा के करके संतान की उत्पत्ति होगी। और धुंधली की बहन तो चाहती थी इसका कोई बच्चा ना हो, तो उसने और माथा खराब कर दिया धुंधली का कि बहन ये बाबा बैरागी के चक्कर में मत आना। अरे फल खाने से भी कोई संतान होता है, और अगर तुझे विश्वास है इस फल पे तो तेरे गौशाला में ये गाय बंधी है, इस फल को इस गाय को खिला दे और तू अपनी चिंता मत करना। मैं इस समय गर्भवती हूं और जो मेरे इस समय जो भी बालक होगा मैं तुम्हें चुपके से लेकर के तुझे दे दूंगा। मैं तुझे इस बालक को जो मेरे पेट में उसको दे दूंगी, और आप जो है मेरे पति के चिंता मत करना, उसको कुछ पैसे दे करके जो है उसका मुंह बंद कर दूंगा। धुंधली की बहन तो यही चीज चाहती थी जो इसके पास माल है वो सारा माल भी मेरा हो जाए। धुंधली ने कहा वाह बहन वो तो तेरी तूने मेरी सारी समस्या 1 मिनट में समाप्त कर दी। खुश हो गई और धुंधली ने कहा कि बहन बेटा जरूर दे देना इधर। और इधर आत्मदेव जी को धुंधली कहती है मुझे बड़ा फायदा हो रहा फल खा के। विश्वास दिलाती रही आत्मदेव जी को, और कालांतर में धुंधली की बहन को बेटा उत्पन्न हुआ और रात में लेकर के धुंधली को दे दिया। और धुंधली उस बेटे को गोद में ले जा करके पंडित जी को दिखाती है, देखो देखो हमें बेटा हुआ है, हमारे घर में बेटा उत्पन्न हुआ है। पंडित जी तो बड़े खुश हो गए।
लेकिन भगवान का कौतुक देखो, खुशी के मारे पंडित जी नाचने लगे क्योंकि संतान की उत्पत्ति हुई। लेकिन ठीक उसी के 3 महीने के बाद जिस गाय को वो फल खिलाया था, उस गाय का भी बेटा हो गया। कृत्रिमासे निर्गते चाथा साधेनो सुसुवीर्भका सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकस्तु। परम सुंदर कनक कांति उस बालक की। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों की भीड़ लग गई है। गांव वाले कहते हैं पंडित जी, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। देखो तो सही, गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया है। और पंडित जी को कहते हैं कि देखो, पहले तो एक भी संतान नहीं थी, आज तुम्हारे घर में 2-2 बेटी उत्पन्न हो गए हैं। कि भाग्योदयो दुना जाता आत्मदेव पश्चाता देवा बाल प्रसूतस्तु 2 देव रूपी कौतुक। विधाता का कौतुक है, गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव जी ने नामकरण किया। जिनके कान गाय जैसे थे उनका नाम रखा गोकर्ण महाराज। और अपने पुत्र का जैसे ही नाम सोच रहे थे तो धुंधली खड़ी हो गई कि महाराज 9 महीने मैंने पाला इसे अपने पेट में, इसका नामकरण मैं करूंगी। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आप ही नामकरण करो। बोला मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। दोनों बड़े हुए। ख्याति तो दोनों ने ही पाई, ख्याति दोनों ने ही पाई कि कालेन तो जाता तरणो तनिया विभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण महाराज जी बड़े ज्ञानी हुए। ख्याति मैंने कहा ना दोनों ने पाए, एक विख्यात हुए और एक कुख्यात हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी महान पंडित है गोकर्ण महाराज। पंडित किसे कहते हैं? सत्य और असत्य की जो विवेचना करता है, वह उस बुद्धि का जो मालिक होता है वो पंडित है। गोकर्ण जी महाराज जितने बढ़ते गए उतने ज्ञानी होते रहे। इधर धुंधकारी चोरी में प्रवृत्त हो गया, झूठ बोलने लग गया, पाप करने लग गया, जुआ खेलने लग गया, व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया। घर के जितने बर्तन थे वो भी धीरे धीरे बेचने शुरू कर दिए धुंधकारी ने। अब पंडित जी ने फिर सर पकड़ना शुरू कर दिया कि कतिष्ठा में कगच्छा में कौ में दुखम व्यपोहते प्राणस्त्यजाम दुखेना आकष्टम मम संस्थितम। हे भगवान, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसको अपनी समस्या सुनाऊं, क्या करूं? आज फिर आत्मदेव जी मरने के लिए जा रहे हैं। पहले जा रहे थे कि पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, और आज फिर जा रहे हैं मरने के लिए वन में। आज पुत्र क्यों है? यही विडंबना है। जब घर से निकल रहे थे अत्यंत दुखी होकर के, तो गोकर्ण जी महाराज की दृष्टि अपने पिता पे पड़ी। गोकर्ण महाराज जी अपने पिता की सारी मनोबुद्धि को समझ गए।
मनोवृत्ति समझी तो बैठाया अपने पिताजी को। और गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी आप ये बताए कि इस संसार में सुखी कौन है, आप एक का नाम बताओ। सुख है, किसी को देख रहे हैं आप, किसी को सुख है? कोई सुखी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये संसार तो दुखालय है, सुख का केवल हम लोगों को भ्रम है। गोकर्ण महाराज जी कहते हैं कि पिताजी आप हमारी और आपकी बात तो छोड़िए, तीनों के जो अधिपति इंद्र हैं उनसे भी जाकर के पूछो, वो भी परेशान हैं। चक्रवर्ती की गद्दी पर बैठे हैं, वो भी परेशान हैं। न चंद्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनम्। पिताजी संसार में सभी दुखी है, क्योंकि दुख रूप ही यह संसार है। यह संसार दुख रूप है, सुखी केवल एक ही है, जो सबसे विरक्त होकर के एकांत में भगवान के नामों का स्मरण करता है, भगवान के नामों में मस्त रहता है, वही सुखी है। जिसके मन में कोई कामना नहीं, वासना नहीं, केवल भगवान का ही चिंतन करता है, संसार का चिंतन नहीं करता है। अंधकूपेस्ते पांसे बद्ध पंगां रहन सदाव कर्मणो पतितो नूनम मामो द्वरदयानिधे। जीवन स्टे के पास में फंसा हुआ है पिताजी, ये स्नेह के पास में बना हुआ है। ये संसार तो अंधकूप है, और इस अंधकूप में जो पड़ा है उसको उबरना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, संसार में आकर के हम दुख के लिए नहीं सुख की कामना करते हैं। और भगवान ने इस संसार के ऊपर एक बोर्ड बना करके लिख दिया है दुखालय। अब जहां दुखालय लिखा होगा तो वहां दुख के अलावा और क्या मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा। बहुत समझाया, और 2 श्लोकों में बड़ा ही सुंदर उपदेश, कल्याणकारी उपदेश गोकर्ण महाराज जी ने अपने पिता आत्मदेव जी को दिए। पिताजी से कहते हैं, पिताजी आत्मदेव से कहते हैं कि पिताजी सरोदरे जाया सुता दिशु सदा ममता पश्चाद जगदेदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी यह शरीर हड्डी मांस रुधिर का तो पिंड है, और इसको आप अपना मान रहे हैं। इसे अपना मानना छोड़ दें। स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात और दिन के समान क्षण भंगुर देखो। इस संसार को, इसकी किसी भी वस्तु को अपना न समझें। इस संसार की कोई भी वस्तु अस्थायी नहीं है। गोकर्ण महाराज जी कहते हैं
कि पिताजी यहाँ मानव दो रस्सियों में बंधा हुआ है,